बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बेहतरीन शानदार स्पाइसी चिकन हांडी की रेसिपी, जिसको बनाकर आप ईद की दावत में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। क्विक और सिंपल रेसिपी है और इसको बनाने के लिए घंटों आपको किचन में खड़े भी नहीं होना पड़ेगा। झटपट से ये मज़ेदार सी चिकन हांडी बनकर रेडी हो जाएगी और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये चिकन हांडी बनेगी। तो ये मज़ेदार चिकन हांडी को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और इसको मैंने मीडियम पीसेस में काट लिया है। पीसेस ना ज़्यादा छोटे रखने हैं और ना ही ज़्यादा बड़े रखेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 3 टेबल स्पून इसमें गाढ़ा दही डालेंगे। और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे, इससे चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब सब चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे। तो कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो चिकन बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार भी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन हांडी बनेगी। और अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब इसको कवर कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 100 ml ऑयल। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की चॉप किए हुए प्याज। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करना है, ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, वरना मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो गया है। बस इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना। अब जो चिकन मैरिनेट की हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। 1 घंटे के लिए चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, तो मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। तो इससे चिकन बहुत जल्दी गल भी जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि जैसे ही पकने लगेगी इसका अपना पानी भी निकलेगा और जो इसमें दही लगाया है उसका पानी भी निकलेगा। तो इसको तब तक भूनेंगे कि पानी सारा इसका खुश्क हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। तो चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और पानी चिकन का सारा खुश्क हो गया है। तो जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो दोबारा से इसको अच्छी तरह से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला इसका बेहतरीन तैयार हो जाए और जो प्याज है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए चिकन को कितनी अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, मसाला इसका बेहतरीन तैयार हो गया है। प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। तो जितनी अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। और टमाटो को ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको इसी के पानी में अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने देंगे। तो चिकन टमाटर के पानी में ही गलकर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ना तो चिकन सख्त हो जाती है। टमाटर के पानी में ही पकेगी, अपने ही जूसिस में पकेगी। तो बहुत ही नरम मुलायम ये चिकन बनेगी और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार होगा। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन टमाटर का सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और बहुत ही अच्छी तरह से चिकन गल चुकी है। तो एक्स्ट्रा पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया है, टमाटर के पानी में ही पककर चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और कोई भी मसाले इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक़्त सारे मसाले उसमें डाल दिए थे। अब मसाले के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून चिकन में मैंने नमक लगाया था मैरिनेट करते वक़्त और हाफ़ टी स्पून अभी डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ऑयल सारा सेपरेट हो जाए, नमक का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो मसाले में मिक्स हो जाए। बहुत ही बेहतरीन शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी चिकन हांडी रेडी हो गई है। और देखा आपने कितनी सिंपल और क्विक रेसिपी है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये चिकन हांडी बनी है, बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसाले वाली बनेगी कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन हांडी बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसको आप सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ईद दावत स्पेशल में ये रेसिपी को, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।